समय सहारा रेगिस्तान की रेत का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लगभग 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला यह विशाल रेगिस्तान हर साल सूर्य से लगभग 22 मिलियन टेरावाट घंटे ऊर्जा प्राप्त करता है। यह मानवता द्वारा प्रतिवर्ष उपभोग की जाने वाली ऊर्जा से 100 गुना अधिक है। तो क्या रेगिस्तान को सौर पैनलों से ढकने से हमारी ऊर्जा समस्याएं हमेशा के लिए हल हो सकती हैं? सौर पैनल तब काम करते हैं जब प्रकाश कण पर्याप्त ऊर्जा के साथ उनकी सतह से इलेक्ट्रॉनों को उनके स्थिर बंधन से बाहर निकालने के लिए टकराते हैं। स्थिरता की ओर वापस अपनी यात्रा पर ये इलेक्ट्रॉन बिजली का उत्पादन करते हैं। हालांकि पैनल कितनी बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, इसकी एक सीमा है। सौर पैनल केवल प्रकाश की कुछ तरंग दैर्ध्य के साथ ही संपर्क कर सकते हैं, जिससे उन्हें प्राप्त होने वाले आधे से अधिक सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करना असंभव हो जाता है। और यहाँ तक कि वे हल्के कणों को भी रूपांतरित कर सकते हैं, जो अक्सर इलेक्ट्रॉन से टकराए बिना ही उनसे उछल जाते हैं। लेकिन चतुर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों और पर्याप्त सरकारी निवेश की बदौलत सौर पैनल पहले से कहीं अधिक बिजली पैदा कर रहे हैं। पैनल की सतह पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग और पैटर्न आने वाले प्रकाश कणों के लिए इलेक्ट्रॉनों से टकराने के अधिक अवसर पैदा करते हैं। इन तकनीकों ने व्यावसायिक सौर पैनल दक्षता को कम उम्र के किशोरों से 25% तक बढ़ा दिया है। प्रायोगिक मॉडल 47% तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा पिछले दशक में सौर ऊर्जा 89% सस्ती हो गई है। इसका श्रेय आंशिक रूप से अन्य प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को जाता है, जो समान सामग्री का उपयोग करती है। इन कारकों ने मिलकर सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर बिजली का सबसे सस्ता स्रोत बना दिया है। भारत, चीन, मिस्र और अमेरिका सहित देश पहले ही इन नए पैनलों को रेगिस्तान में ले जा चुके हैं। उनके विशाल सौर फार्म 15 से 56 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और जब सूर्य आकाश में उच्च होता है तो ये संयंत्र सैकड़ों हजारों स्थानीय निवासियों के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ये खेत बेहद गर्म भी होते हैं। जिस प्रकाश को सौर सेल परिवर्तित या परावर्तित नहीं करते हैं, वह ऊष्मा के रूप में अवशोषित हो जाता है, जिससे पैनल की दक्षता कम हो जाती है। और कई फार्मों द्वारा तैनात शीतलन प्रणालियां इष्टतम तापमान बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा से चलने वाले पंखे या बहते पानी का उपयोग कर सकती हैं। इन प्रणालियों के साथ भी रेगिस्तान में सौर पैनल प्राकृतिक रेतीले वातावरण की तुलना में कहीं अधिक गर्मी अवशोषित करते हैं। मौजूदा सौर फार्मों के पैमाने पर यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हमने सहारा को कवर करने की कोशिश की तो यह प्रभाव क्षेत्र की जलवायु में बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकता है। सौर फार्मों का निर्माण पहले से ही स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर रहा है, लेकिन इस पैमाने का एक संयंत्र नाटकीय रूप से रेगिस्तानी परिदृश्य को बदल सकता है। शुक्र है, सौर पैनल हमारा एकमात्र विकल्प नहीं है, और दुनिया के कुछ सबसे बड़े सौर संयंत्र एक नया दृष्टिकोण, विशाल दर्पण, आजमा रहे हैं। मोरक्को का नूर बिजली संयंत्र, जो अंतः सहारा के लगभग 30 वर्ग किलोमीटर को कवर करेगा, एक केंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र है। यह डिजाइन एक रिसीवर पर प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, जो उस ऊर्जा को गर्मी और फिर बिजली में परिवर्तित करता है। ये दर्पण अभी भी स्थानीय वन्यजीवों के लिए खतरनाक तापमान परिवर्तन पैदा करते हैं, लेकिन उनमें परिदृश्य को बदलने की क्षमता कम है। और चूंकि गर्म की जा रही सामग्री को ठंडा होने में समय लगता है, इसलिए ये पौधे अक्सर सूर्यास्त के बाद भी बिजली का उत्पादन जारी रखते हैं। चाहे वे पैनल या दर्पण का उपयोग करें, औद्योगिक सौर फार्म अक्सर मौजूदा ऊर्जा बुनियादी ढांचे में फिट होना आसान होता है। हालांकि स्थानीय पावर ग्रिडों से परे उनकी बिजली प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। कुछ देश दुनिया भर में विद्युत ग्रिडों को जोड़ने के तरीकों पर काम कर रहे हैं, और कई फार्म विशाल बैटरी में ऊर्जा संग्रहित करते हैं या अपनी बिजली को स्वच्छ गैस में परिवर्तित करते हैं, जिसे बाद में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अभी ये तकनीकें अभी भी इतनी महंगी है और इन पर भरोसा करना अक्षम है। सबसे बुरी बात यह है कि विनाशकारी खनन कार्यों और कार्बन उत्सर्जन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भरोसा करते हुए औद्योगिक नवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन जैसी ही कुछ समस्याओं को साझा कर सकती है।